गुरु शिष्य पर हिंदी कहानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक से अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग तो कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य भी कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन का एक उत्सव की ज्ञा संज्ञा भी देते हैं। इनमें से कौन सी सही है? गुरु जी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक से उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी शतम्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी को सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बात बताने के लिए विनीत हो की उन्हों विनती की कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी ने पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन की मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, ऐसी आपकी आज्ञा। अब वे 3 शिष्य चलते चलते एक असमीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे। लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक ही मुट्ठी भरी थी, उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिरी जंगल से कौन सी सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्होंने दूर आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उनसे विनम्रतापूर्वक से याचना करने लगे कि वह उनके केवल एक ही थैला भर सूखी सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सूखी पत्तियों का ही ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों के पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उनसे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्होंने फिर एक बार निराश ही हाथ आई, क्योंकि उसके व्यापारिक ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के लिए दोनों बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उसकी व्यापारिक ने उदारता दिखाते हुए उन्होंने एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो कि सूखी पत्तियाँ एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाई करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्होंने देखते हुए स्नेहपूर्वक से पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह का उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक से बोले, निराश क्यों होती हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियों भी अव्यर्थ नहीं हुआ करती है, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग भी हुआ करते हैं। मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। 3 शिष्यों के गुरु जी की प्रणाम करके खुश खुश अपने घर की ओर चले गए।
वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एक ग्रसचलित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्सव से बोला, गुरुजी, अब मुझसे इच्छा तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तु इसी ओर ना कि जब सर्वत्र सुलभ सुखी पंक्तियाँ भी हो तो निरतार बेकार नहीं होती। तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उनसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, श्रद्धा, भावना, सहानुभूति एवं सहृदयता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन का संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निष्क्रियक्षेप समझता एवं शांत प्रतियोगिताओं में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथवा प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों से स्तर पर इसी कहानी का मूल्यांकन करें तो ये तो भी यही कहानी का खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह के मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से भी कभी किसी आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषत्ता के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ होता है, ऐसे विद्वानों का मत है। मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र, शायद आपको मेरा नाम भी याद नहीं हो। कोई बात नहीं, हम जैसे कोई क्या याद रखेंगे। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूँ। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल तक में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल में जाओगे तो पढ़ना लिखना सीख जाओगे और बड़ा होकर मुझसे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो इतना काम पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएगा। पिताजी ने कुछ शायद तो नहीं सोचता था। मास्टर जी कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखता था। वे तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे लिखकर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उसके उस दरिद्रता का सपना सामना ना करना पड़े जो उनके आजीवन देखी। पर पता है कि मास्टर जी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उनकी तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे भी बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं भी कभी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ, अपने पिता से भी ज़्यादा। शायद आप सोच रहे हो कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं स्कूल में आता था, वहाँ आना मुझे अच्छा लगता था। सोचता था खूब मन लगा कर मैं पढ़ूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये बात मेरे मन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख कर लिया तो जीवन संवर जाएगा। इसलिए मैं पढ़ना लिखना चाहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती। आप पुरानिया अध्यापक कई कई दिन तक आते ही नहीं थे। आते भी तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते। यही यही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने दिन से क्यों नहीं आए थे। तो आप कहते कुछ ज़रूरी काम था। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका वे काम हम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज़रूरी था। आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी। क्यों आपसे मैं पढ़ने
वाला मज़दूर का बेटा एक मज़दूर ही रह गया। क्यों आप मुझे पढ़े पढ़े लिखे लोगों ने मुझे अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकार था? क्या आज आप मेरा वो बचपन, वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते हैं, ना तो छीना क्यों? कहीं सुना था कि गुरु का स्थान माता-पिता से भी ऊँचा होता है, क्योंकि माता-पिता तो बस जन्म देते हैं, पर गुरु तो जीना सिखाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाएं। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है, उसके अंधकार में मत डुबाइए। पढ़ाइए, रोज़ पढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्षमा कीजिएगा, भोला हूँ। इसकी कहानी